सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। अटल आवासीय विद्यालय का वर्चुअली किया उद्घाटन। सहजनवा में स्थित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। गोरखपुर में जल्द ही शुरू होगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। सीएम योगी जल्द ही करेंगे रेस्टोरेंट का उद्घाटन। सुनील भराला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा देश को तोड़ना चाहते हैं राहुल। कासगंज में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार। टूटी पुलिया और नाव के इंतजाम के लिए मांग। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहनलालगंज के ग्राम सिठौली कला स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ किया। साथ ही प्रदेश के सभी 18 मंडलों के अटल आवासीय विद्यालयों में एक साथ शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिया और छात्रों को स्कूल बैग का वितरण किया। जल्द ही गोरखपुर में आने वाले लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकेंगे। अनोखे अंदाज और किफायती दामों के साथ जल्द ही लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा, जिससे गोरखपुर आने वाले पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकेंगे। ये देश का सबसे पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इससे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को तैयार करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। साथ ही जरूरी एनओसी मिल चुके हैं। वहीं अब जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेस्टोरेंट का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत कुछ खास है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आप हमारे ओवरऑल गोरखपुर में आपको एक चीज नहीं मिलेगी, वो हमारे पास है और बेस्ट क्वालिटी में है और एज हेल्दी फूड। और आपको हम रिफाइंड इस्तेमाल नहीं करें, हम जो भी इस्तेमाल करें देसी घी ऑल फूड के। सर हम गेस्ट का पैकेट के हिसाब से हम हर चीज रेट देखें। मतलब कोई आम आदमी में हमारे रेटों में आके खा सकता है। एक आम आदमी कोई ये ना सोचे कि हम इस रेटों में जाएंगे बहुत हाई फाई है, मुझे ज्यादा कुछ देना पड़ेगा, मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैं हर चीज को देखते हुए हम इस चीज को लेके चले हैं सर। 50 रुपया से हम 250 रुपया में उसका पेट भर सकते हैं। बिल्कुल, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अपने आप में एक नॉर्थ इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि झील के बीच में, पानी के चारों तरफ से पानी इसके बीच में है ये, और ये केवल एक जगह स्थिर है, ये तैर रहा है। इसमें देखेंगे हल्के हल्के आपको पानी के हिचकोले फील होंगे और इसके अंदर कोई इंजन नहीं लगा, तो इसलिए एक ही जगह स्थिर रहेगा। इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आप इसमें कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इसके लिए आप बाध्य नहीं है कि आपको, जैसे आप क्रूज में चढ़ते हैं तो आप एक बाध्य हो जाते हैं तो जब किनारे आएगी तभी आप उसके ऊपर चढ़ेंगे और तभी आप उतरेंगे। इसमें आप अपनी मर्जी से आइए, आप अपनी मर्जी से बैठिए। दूसरा, ये भारत का इकलौता ऐसा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि इसकी साइज की वजह से ये सबसे बड़ा है। दूसरा, फ्लोटिंग फूड कोर्ट, मल्टी क्यूजीन फूड कोर्ट, ये पहला है भारत का। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे भाजपा नेता सुनील भराला। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सुनील भराला ने कहा कि राहुल गांधी जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो अपनी मां की जाति के बारे में बता दें। इस देश के अंदर वो जाति की बात करके देश को तोड़ना चाह रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान सिखों को लेकर जो बात कही गई उस पर भी सुनील भराला ने कटाक्ष किया। काशी आने का आज मेरा सबसे पहले महादेव जी के दर्शन और उसके साथ में 2 कार्यक्रम, एक हमारे संपूर्ण विश्वविद्यालय के कुलपति जी के साथ में एक बैठक थी हमारी संस्कृत को लेकर के, और राष्ट्रीय परशुराम परिषद भगवान श्री परशुराम जी को जो उन पर एक ग्रंथ और उनका जो चीज़ें खोजी जा रही हैं उस पर चर्चा हुई। और साथ में आज ये गोकर्ण जो आक्रोश भारत का एक पुस्तक का विमोचन था, इस कार्यक्रम में मुझे आने का यहाँ आज रहा अवसर, तो यहाँ पर मैं पहुँचा। कासगंज में आई बाढ़ से पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर घूमकर गांव आना पड़ रहा। इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाव की व्यवस्था कराए जाने और टूटी पुलिया को जल्द निर्माण कराए जाने की मांग की। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी के नेतृत्व में आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्रामीण जिलाधिकारी मेधा रूपम के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम राकेश कुमार पटेल को ज्ञापन दिया। हम लोग पटियाली विधानसभा से आए हैं। सनौड़ी से लेकर नगला जयकिशन पे जो पुल 1 साल से टूटा हुआ है उस पे पानी भर गया है, जिस पे नाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी छात्र छात्राएं उस पानी में से निकल रहे हैं। तो आज हम जिलाधिकारी के पास आए थे, लेकिन जिलाधिकारी जी आज किसी कारणों से बैठी नहीं है। तो हम एडीएम कासगंज से मिले थे और उनको आज हमने ज्ञापन दिया है
कि नरदौली से लेकर नगला मूंजखेड़ा तक और नरदौली से लेकर जो दुर्जन नगला है वहाँ पर भी सड़क कट गई है, पुलियाँ टूट गई हैं, वहाँ पर भी नाव की आवश्यकता है। और जो ये पुलियाँ हैं नगला जयकिशन की, नगला दुर्जन की, मूंजखेड़ा की, इन पुलियाओं को जल्द से जल्द बनवाया जाए। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इस के संबंध में जो उच्च अधिकारी हैं लखनऊ में, वहाँ पर लेटर लिखा गया है, राहत आयुक्त को लेटर लिखा गया है, यानी कि रिमाइंडर लिखा गया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जितनी भी पुलियाएं हैं वो बन जाएंगी। ऐसा आश्वासन हमें आज जिला प्रशासन ने दिया है। अमरोहा के जोया में नेशनल हाईवे किनारे अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को NH1 टीम ने बुलडोजर की मदद से हटवा दिया। इस दौरान कई दुकानदारों से टीम की नोकझोंक हुई। जानकारी की देते हुए NHI के प्रोजेक्ट अधिकारी ने बताया कि नेशनल हाईवे के किनारे जिन लोगों ने अवैध रूप से छप्पर डालकर दुकानें लगाई हैं उन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि दुकानों की वजह से कई वाहन चालक वाहन को हाईवे पर खड़ा कर लेते हैं और इनसे सामान लेते हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर हादसे होते हैं। हादसे को रोकने के लिए हाईवे किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों को हटवाया जा रहा। बिजनौर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कस्बा चांदपुर के कराल फाटक के पास संचालित सलार होटल पर छापामारी की। पुलिस ने 25 किलो गौवंशीय मांस बरामद किया। पुलिस ने दोनों होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए आरोपियों ने बताया गौवंशीय मांस भैंसवंशीय मांस से सस्ता मिल जाता है और मोटा मुनाफा कमाने के लालच में आकर गौवंशीय मांस खरीदा गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है। थाना चांदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कराल रेलवे फाटक के पास गुड्डू सालार होटल में गोवंशी पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया, जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया गोवंशी पशु का मांस होना बताया गया। होटल संचालक सफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हीमपुर दीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जहां उनके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर जो इनको मांस की सप्लाई करता है उसके साथ मिलकर यह कारोबार करना बताया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। थाना चांदपुर। खबर बिजनौर से है, जहां खेत में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये अखेड़े गांव का रहने वाला है, सुनील नामक व्यक्ति है। इसकी उम्र लगभग 32 साल है। ये सैटरडे को घर से चला गया था, गांव में ही मेला चल रहा था पास में। उसके बाद से वो घर लौट के नहीं आया। बताया कि शराब पीने का आदी था। आज की डेड बॉडी मिली है संदिग्ध अवस्था में। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाए। कन्नौज में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे सड़कें तो जलमग्न हुई हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 1 से 8 तक समस्त विद्यालय का अवकाश घोषित किया है। भारी बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार और हाईवे सड़क पर भी असर पड़ा है। कन्नौज में लगातार 36 घंटे बाद भी जो बारिश है वो अपना रौद्र रूप कम नहीं कर रही है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरी तरीके से जो छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी है उनका व्यापार भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। लगातार 36 घंटे बारिश के बाद जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला ने एडवाइजरी जारी करते हुए 1 से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों की छुट्टी घोषित कर दी है और विद्यालय बच्चों को छुट्टी कर दी है। ऐसे में जो बारिश है, बारिश पूरी तरीके से तेज हवा और आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और यातायात भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लगातार बारिश हो जाने के बाद जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, जिससे अब बीमारी का प्रकोप भी बढ़ सकता है। मथुरा में बुधवार की सुबह से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे से अधिक समय हो गया है। बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन मुहाल हो गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें जरूरी काम या अपने काम पर जाना है। बारिश की वजह से थाना गोविंद नगर इलाके के पुरानी रूपम टॉकीज की दीवार ढह गई। साथ ही अलग अलग स्थान पर 2 मकान भी गिर गए। देखिए, विगत ये स्कूल था पुराना, जो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से जर्जर अवस्था में था। 2012 में इसका जो द्वितीय माला था वो गिर पड़ा था, ऐसे ही बारिश के चलते हुए। उस समय काफ़ी नुकसान हुआ। शासन प्रशासन को सूचनाएं गई तो वो मलबा जो है वो इसी में भर के छोड़ दिया गया। आज करीब 9:45 बजे के आसपास दोबारा से बारिश के चलते, कूड़े के दबाव, वो मलबे के दबाव के चलते ये आज फिर से धरातल पे आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
उससे सामने वाले मकान, आसपास के मकानों में काफ़ी क्षति हुई है। बस ये है कि जान की हानि नहीं हुई, माल की लोगों की हानि अभी जब ये मलबा हटेगा तो निकल के आएगी कि कितने की। देखिए, ये करीब 150 साल पुराना मकान था। इसमें पहले सरकारी स्कूल चला करता था जानकी बाई, तो ये काफ़ी समय से बंद था और पहले भी एक बार हादसा हो चुका है, पहले भी इसकी दीवार गिर चुकी है। स्थानीय नागरिकों ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं और ये इस जगह के जो केयर टेकर थे उनको कई बार सूचना भी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज ये बारिश तेज हुई थी, इसमें ये मकान आज भरभरा के गिर चुका है। तो जनहानि की तो कोई संभावना मेरे को लग नहीं रही, क्योंकि बारिश होने के कारण कोई भी व्यक्ति घर से निकला नहीं था। अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता तो हादसे की संभावना थी, लेकिन ये पूरी 3 मंजिल की दीवार गिरी है। इससे आसपास के मकानों को काफ़ी क्षति हुई है और 1-2 व्यक्ति घायल जरूर हुए हैं। मिर्जापुर में कैशवैन लूटकांड के साथ गार्ड की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। वाराणसी एसटीएफ ने बिहार के वैशाली में दबिश देकर शूटर को उसके घर से गिरफ्तार किया और वाराणसी ले आई। पुलिस ने आरोपी राजीव के पास से 1.93 लाख रुपए बरामद किए। वाराणसी एसटीएफ के प्रभारी विनोद सिंह और टीम ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। बता दें, 12 सितंबर 2023 को एक्सिस बैंक के बाहर 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने बड़ी लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पहले फायरिंग करके दहशत फैलाई और लूट की घटना के बाद से कई शहरों में लुटेरों ने शरण ली थी। जनपद में एक बड़ी सनसनीखेज लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया और उसका जो सुरक्षा गार्ड था उसे गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मिर्ज़ापुर से कई टीमों को लगाया गया था। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल देखा और इस घटना के अनावरण में कई टीमें काम कर रही थी। कुछ दिन बाद इस विवेचना को ट्रांसफ़र किया गया एसटीएफ को और उसके बाद से एसटीएफ ने इस विवेचना को ग्रहण करके आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो शुरू की। लगातार टीमें लगी हुई थी और एसटीएफ के सहयोग में जनपद मिर्ज़ापुर की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी और इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है। प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन नितिन गोकर्ण द्वारा रचित गोकर्ण ऑक्रॉस भारत के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन वैदिक मंगलाचरण से किया गया। इसी क्रम में नितिन रमेश गोकर्ण, श्रीला गोकर्ण, पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रोफेसर राणा पीबी सिंह, प्रोफेसर गोपंधु मिश्रा और मंचागमन किया गया, जिसके बाद सभी मंचासीन लोगों का स्वागत शॉल और पुष्पगुच्छ देकर किया गया। 5वीं किताब है। एक किताब का मैंने अभी लोकार्पण नहीं किया है, लेकिन ये उस श्रृंखला में मेरी 5वीं है। ये मुझे इसका अध्ययन करने में लगभग 1.5 साल लगा। ये प्राइमरी वर्क था और मेरे पास कई जगह छोटे छोटे उसके अंश मिले मुझे। ऐसा होता था कि एक किताब में कई सारे पन्ने पढ़ने के बाद उसमें से जो हमारे मतलब का है वो बहुत ही कम 1-2 पैरा ही निकलता है, लेकिन ये उसका गुण एकत्रित करके जैसे मिक्सचर होता है, मिला करके उसको एक क्रोनोलॉजी बना करके उसको आपके समक्ष रखा है। ये टोटल रिसर्च वर्क है, ये इसमें कोई किंवदंती नहीं है और जितना भी हमने लिखा है सब हमारे शास्त्रों से, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो, जो हमारे ग्रंथ हैं उसी में से, हमारे पुराण हो उसी में से पूरा उल्लेख है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।